मतलब उस व्यक्ति को आपने इस तरीके से दिखाया, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कोई मुगलिया साम्राज्य जो है, या कहूँगी कि रावणुद्दीन कह सकते हैं, रावणुद्दीन कह सकते हैं। मतलब रावण के कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया गया है कि मुगल शासक का कोई राजा, जो जितने हम लोगों ने इस चीज़ें मुगलों के बारे में पढ़ी हैं, उस तरह का व्यक्ति आप उसको काजल में दिखा देते हैं, आप हनुमान जी को चमड़े में दिखा देते हैं, आप खड़ाऊँ की जगह आप पैरों में कुछ और दिखा देते हैं, आप तिलक चंदन नहीं दिखाते हैं, आप उसका पूरा लुक दिखा रहे हैं जैसे कोई मुगल राजा हो जो अफगानिस्तान से, तालिबान से या किसी इस्लामिक राष्ट्र से आया हुआ है। अरे एक व्यक्ति जो खुद बहुत बड़ा ज्ञानी था, आप उसको हिंदू धर्म से इकट्ठे सीधे इस्लामीकरण कर दे रहे हैं। मतलब रावण चमगादड़ पे चलता था, रावण इतना बड़ा राजा, मतलब लंकापति चमगादड़ पे चलेगा। मतलब आपने उसकी हैसियत भी कितनी छोटी दिखा दी और आपने उसको कार्टून बना दिया, आपने बेसिकली रावण को भी कार्टून बना दिया। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत गंदा काम किया। दूसरा देखिए, बॉलीवुड का तो हमेशा का काम रहा है, लेकिन मतलब आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन आप यही किसी और धर्म पे नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप किसी और धर्म पे करेंगे तो वो चार्ली हेब्डो की तरह आपके प्रोडक्शन हाउस में आग लगा दी जाएगी। 25 लोग, 50 लोग, 500 लोग तलवारों से आपके पूरे प्रोडक्शन हाउस को घेर लेंगे, चाहे इस फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस हों, चाहे वो जो रावण की भूमिका में वो हैं, चाहे एक्टर की भूमिका जो, इन सब के घरों को घेर लिया जाएगा और इन सब के घरों के ऊपर पेट्रोल बम डाल दिया जाएगा, तो कहीं तलवारें आ जाएंगी, बड़े बड़े नारे लगा के लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अचानक से आप हिंदू धर्म की आस्था पे ठेस पहुंचाने का, मजाक उड़ाने की आपकी हैसियत है, लेकिन आप किसी और धर्म के भगवान पे या ईश्वर पे या देवी देवता पे, अल्लाह पे आप मजाक नहीं उड़ा सकते। आप सिर्फ ये हिंदुओं के साथ कर सकते हैं। मैम स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। बात करेंगे बॉलीवुड पे। बॉलीवुड लगातार हिंदू धर्म का अपमान करते हुए आया। अब एक फिल्म आई है आदि पुरुष। आदि पुरुष में भगवान राम और हनुमान को चमड़ा पहने हुए दिखाया गया है। आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो आपके सारे दर्शकों को आज दशहरा के फेस्टिवल पे सभी लोगों को हैप्पी दशहरा विश करती हूँ। और इतने पावन अवसर पे ये मूवी का जो टीज़र रिलीज़ हुआ है, जब आदि पुरुष का टीज़र, हमें लगा कि साउथ इंडियन, क्योंकि इसमें टच है, प्रभास है इसमें, तो जिस तरह से साउथ इंडियन मूवीज़ हमेशा लगातार, इधर भी आप देखिए कि 2 सालों से और पहले भी ऐसी फिल्में बनाते आए हैं जिसमें हमेशा सनातन धर्म, संस्कृति, उनको हमेशा बढ़ावा दिया जाता है और अच्छा लगता है। पहली बार ये जो टीज़र रिलीज़ हुआ है कुछ सेकेंड्स का, इसके बाद जो इस पर बवाल खड़ा हुआ है कल से, मतलब पहली बार जब हमने प्रभास को राम जी के अवतार में देखा तो हमें लगा कि शायद कुछ बहुत अच्छा बना रहे होंगे और लोगों को बहुत पसंद आएगी। लेकिन टीज़र देखने के बाद तो ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को जो बॉलीवुड करता आया है, आपने जाने में अनजाने में, मुझे नहीं पता क्योंकि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुँचाई, और वो भी दशहरे के समय में। आपको क्या ज़रूरत थी ये टीज़र लॉन्च करने की दशहरे पे या कल रामनवमी पे? आपका टीज़र लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि आपके पूरे टीज़र में कहीं वो आप रामानंद सागर की रामायण याद करिए, जहाँ पे अरुण गोविल साहब जो है वो राम बनते थे, और अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि अरुण गोविल साहब किसी एयरपोर्ट पे थे और वहाँ एक महिला जो अपने पति के इलाज के लिए शायद डॉक्टर के पास या किसी शहर में अस्पताल में जा रही थी, अरुण गोविल जी को देख के, जो श्री राम के अवतार में जाने जाते हैं, आज तक अगर आप राम की बात करेंगे, रामायण की बात करेंगे, तो हमें रामानंद सागर जी का वो रामायण जो घरों में शुरू होता था, बच्चे बूढ़े सब एक साथ, बुजुर्ग बैठ के देखते थे और आस्था से, और इतने सालों बाद, 20-30 सालों बाद भी अरुण गोविल साहब को देख के एयरपोर्ट में महिला दंडवत प्रणाम करती है, रामनामी दुपट्टा उड़ाती है उनको, और वो भावुक हो जाते हैं और वो रामनामी दुपट्टा जो है महिला को वापस उड़ाते हैं। और उस महिला का बाद में भी एक इंटरव्यू है जिसमें ये दिखाता है कि वो महिला ने अस्पताल में जाके अपने पति को, जो बीमार है, राम जी का आशीर्वाद समझ के वो रामनामी दुपट्टा अपनी पति को उड़ाया है। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ वो आस्था है, रामायण के 30 साल खत्म होने के बाद भी एक आस्था वो है अरुण गोविल साहब के लिए, और एक रामायण आप ये बना रहे हैं जिसमें टीज़र देखने के बाद हिंदू भड़क जा रहा है। तो आप जो भी ये फिल्में बनाते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप कोई फिल्म या कोई सीरियल या कोई टीज़र या कोई OTT प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज़ नहीं बना रहे हैं, आप श्री राम भगवान प्रभु के एक चरित्र को दिखा रहे हैं, आप कोई कैरेक्टर नहीं दिखा रहे हैं जिस कैरेक्टर को आप बदल सकते हैं। राम जी का कैरेक्टर बदला नहीं जा सकता, रामचरितमानस बदली नहीं जा सकती, रामायण और महाभारत की जो लाइनें हैं उसको आप बदल नहीं सकते, आप जो हमारे पुराण है आप उसको बदल नहीं सकते। तो आप
कि राम जी की जो छवि है, राम जी की जो एक चरित्र है, जो एक चरित्र निर्माण उन्होंने करके गए हैं, जिनको कोई नहीं बदल सकता। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इस टीज़र में ऐसी चीज़ें आप दिखा रहे हैं जिसमें लोगों की आस्था को आहत पहुँचे? सवाल ये है मेरा, जो लोगों ने ये टीजर देखा, रिलीज हुआ, तो लोग कह रहे हैं कि ये रावण नहीं, ये तो खिलजी लग रहे हैं, इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप वाल्मीकि जी ने ऋषि वाल्मीकि जी ने एक बात कही थी रावण के बारे में संस्कृत में, उसका अर्थ ये है कि अगर रावण में अधर्म ना होता तो वो रूप से, रंग से, ज्ञान से वो देवलोक का प्राणी होता। ये वाल्मीकि जी ने कही है। तो रावण की छवि को भी सीता माँ का हरण किया और इसके बाद सबको पता है कि क्या हुआ। वो अधर्मी ना होता, धर्म के रास्ते पे ना चलता, प्रभु राम की पत्नी और सीता माता को अगर वो लेकर ना जाता तो सारा उसका सर्वनाश भी ना होता। शिव भक्त है रावण, मतलब वो चंदन लगाना, टीका लगाना, तिलक लगाना, हिंदुत्व के स्वामी थे। और सोचिए कि अगर अधर्मी ना होते तो देवलोक में होते। ये महर्षि खुद कह रहे हैं, ये ऋषि वाल्मीकि खुद कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप उनको कैसे दिखाते हैं इस टीज़र में? उन्होंने काजल लगा रखा है, वो हनुमान जी चमड़ा पहनते हैं। कैसे दिखा रहे हैं आप भगवान को दिखा रहे हैं कि वो चमड़ा पहन रहा है, मतलब खड़ाऊं की जगह आप वो 2 कौड़ी के जूते चप्पल दिखा रहे हैं, वो आप क्रॉक्स टाइप या वो चमड़े की चप्पलें दिखा रहे हैं। आप सबको पता है कि उस ज़माने में खड़ाऊं पहने जाते थे। आपको उसको मॉडर्न लुक बनाने की क्या ज़रूरत है? आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मतलब आप कल सीता जी का कैरेक्टर चेंज कर दें, राम जी का कैरेक्टर चेंज कर दें, आप पूरी स्टोरी चेंज कर दें, आप 14 साल के वनवास की जगह आप 18 साल का वनवास दिखा दें, 7 साल का वनवास। जो स्टोरी है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। रावण को आपने काजल में क्यों दिखाया? रावण की वो दाढ़ी और वो लुक आपने क्यों दिखाया? रावण तो हमेशा वो आज तक, बचपन से लेके आज तक जितनी भी रामायण हमने देखी, महाभारत देखी, रामायण चाहे वो रामानंद सागर की बनी हो, चाहे वो किसी और प्रोडक्शन हाउस की हो, रावण हमेशा वो बड़े बड़े ज्वेलरीज में वो वेद पुराण पढ़ता हुआ, शिव जी का भक्त। शिव जी ने खुद उनको वरदान दिए, मतलब सोचिए कि वो वेद पुराण के ज्ञाता कहे जाते थे, वो धर्म का पालन करते थे, एक अधर्म उनसे हुआ और उनका सर्वनाश हुआ। उस रावण को, जिस रावण की लोग तारीफ नहीं करते थकते थे, चाहे वो देवलोक हो, चाहे वो भगवान हो, खुद शिव जी हो, खुद राम जी हो, सबने उनकी तारीफ की। सीता माँ को लेके गए हरण करके, लेकिन सीता माँ के करीब भी आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वो अपने हमेशा एक मतलब एक डिस्टेंस पे रहे और उन्होंने हमेशा इस बात का पालन किया। मतलब उस व्यक्ति को आपने इस तरीके से दिखाया, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुगलिया साम्राज्य जो है, या कहूँगी कि रावणुद्दीन कह सकते हैं, मतलब रावण के कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया गया है कि मुगल शासक का कोई राजा, जो जितने हम लोगों ने इस चीज़ें मुगलों के बारे में पढ़ी हैं, उस तरह का व्यक्ति आप उसको काजल में दिखा देते हैं, आप हनुमान जी को चमड़े में दिखा देते हैं, आप खड़ाऊं की जगह आप पैरों में कुछ और दिखा देते हैं, आप तिलक चंदन नहीं दिखाते हैं, आप उसका पूरा लुक दिखा रहे हैं जैसे कोई मुगल राजा हो जो अफगानिस्तान से, तालिबान से या किसी इस्लामिक राष्ट्र से आया हुआ है। अरे एक व्यक्ति जो खुद बहुत बड़ा ज्ञानी था, आप उसको हिंदू धर्म से इकट्ठे सीधे इस्लामीकरण कर दे रहे हैं। आपने ये जानबूझ के किया या कैसे किया, लेकिन आपने रावण का कैरेक्टर चेंज कर। राम जी सीता जी की तो बात बाद में करते हैं, रावण खुद बहुत बड़ा हिंदुत्व था, हिंदुत्व का एग्जाम्पल था। रावण खुद बहुत बड़े ज्ञानी थे, रावण खुद बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति थे जो सनातन धर्म उस पर चल, जिनको शिव जी का आशीर्वाद था। आपने उनके साथ खिलवाड़ कर दिया। अब आपने पूरी फिल्म में पता नहीं सीता माँ को कैसे दिखाया, आपने राम जी को कैसे दिखाया। जब आपने रावण को ही इस्लामीकरण कर दिया तो बाकी की फिल्म तो छोड़ दीजिए। बॉलीवुड अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार हिंदू धर्म को टारगेट करना, लगातार हिंदू धर्म को अपमान करना, ये और क्यों धर्म पे, किसी और धर्म पे फिल्म क्यों नहीं बनाता इस तरह की? देखिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो उन्होंने रावण को दिखाया या हनुमान जी, अच्छा इन्होंने रावण में एक और चीज़, एक टीज़र में देख रही थी जिसमें चमगादड़ पे रावण बैठ के आते हैं। तो पुष्पक विमान उस ज़माने में था, सबको पता है, हर जगह लिखा है कि पुष्पक विमान होता था जिसपे राम या रावण, ये जो राजा होते थे उस ज़माने के, और हमारे जो प्रभु लोग होते थे वो वैसे चलते थे। लेकिन उसकी जगह आप चमगादड़ दिखा दे रहे हैं। मतलब रावण चमगादड़ पे चलता था, रावण इतना बड़ा राजा, मतलब लंकापति चमगादड़ पे चलेगा। मतलब आपने उसकी हैसियत भी कितनी छोटी दिखा दी और आपने उसको कार्टून बना दिया। आपने बेसिकली रावण को भी कार्टून बना दिया। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत गंदा काम किया। दूसरा देखिए, बॉलीवुड का तो हमेशा का काम रहा है, लेकिन क्योंकि ये साउथ इंडियन
मूवी है और साउथ इंडियन प्रभास जी इसमें है, तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि साउथ इंडियन जो एक्टर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे ये गलती हो सकती है। मुझे नहीं पता कि ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि रावण के कैरेक्टर में जो व्यक्ति है वो तो बॉलीवुड से ही है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस्लामीकरण किया गया और ये सब किया गया। लेकिन जो खिलवाड़ आप ये कर रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं, आपने रावण का कैरेक्टर चेंज कर दिया, आपने हनुमान जी को दिखा दिया, आपने हनुमान जी को भी एक, अगर आप उसके टीजर को देखेंगे तो हनुमान जी को दिखा रहे जैसे एक साइको सा एक हनुमान जी भी भगवान है। आप हनुमान जी के कैरेक्टर को जब दिखा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि हनुमान जी भी भगवान है। हनुमान जी को तो धरती पे जीवंत भगवान कहा गया है। आज के कलयुग में भी जिसको कहा जाता है कि जो जीवंत युगों युगों तक जीवित है, वो प्रभु हनुमान है। तो आप श्री राम के कैरेक्टर को कुछ दिखाएंगे, सीता जी को मॉडर्न दिखाएंगे, मॉडर्न सीता जी झूला झूल रही हैं, आप ये दिखाएंगे। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप देवी देवताओं के साथ कैसे मजाक कर सकते हैं? आपकी हिम्मत नहीं है कि आप दूसरे धर्म के किसी पे आप एक मूवी बना के दिखाइए। मैं तो इसी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को चैलेंज करती हूँ कि जो आपने चेंजेस किए हैं फिल्म चलाने के लिए और पैसे कमाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, ये जो हिंदुओं के आस्था को आप ठेस पहुँचा रहे हैं, झूले पे सीता माँ को झूलते हुए दिखा रहे, एक मॉडर्न सीता के रूप में दिखा रहे हैं, चमगादड़ पे और पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ पे लंकापति को जाते हुए दिखा रहे हैं, एक साइको एक हनुमान जी, भगवान हनुमान जी की जगह जो हमेशा माता सीता के चरणों की तरफ देखते थे, जो राम जी के अनुयायी थे, जो राम जी के भक्त थे, जिनको आज भी लोग कलयुग में पूछते हैं, आपने उन हनुमान जी को भी एक साइको, एक मतलब आप उनको देख के कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो प्रभु हनुमान है, भगवान है। आपने उनको एक कार्टून का एक कैरेक्टर नहीं होता, आपने एक कार्टून के कैरेक्टर की तरह दिखा दिया है। मतलब आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन आप यही किसी और धर्म पे नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप किसी और धर्म पे करेंगे तो वो चार्ली हेब्डो की तरह आपके प्रोडक्शन हाउस में आग लगा दी जाएगी। 25 लोग, 50 लोग, 500 लोग तलवारों से आपके पूरे प्रोडक्शन हाउस को घेर लेंगे, चाहे इस फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस हों, चाहे वो जो रावण की भूमिका में वो हैं, चाहे एक्टर की भूमिका जो, इन सब के घरों को घेर लिया जाएगा और इन सब के घरों के ऊपर पेट्रोल बम डाल दिया जाएगा, तो कहीं तलवारें आ जाएंगी, बड़े बड़े नारे लगा के लोग सड़कों पर आ जाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अचानक से आप हिंदू धर्म की आस्था पे ठेस पहुंचाने का, मजाक उड़ाने की आपकी हैसियत है, लेकिन आप किसी और धर्म के भगवान पे या ईश्वर पे या देवी देवता पे, अल्लाह पे आप मजाक नहीं उड़ा सकते। आप सिर्फ ये हिंदुओं के साथ कर सकते हैं।